मुरझाया फूल छायावादी युग की कवयित्री महादेवी वर्मा जी की काफ़ी अर्थगर्भित कविता है। कविता का मूल संदेश मानव को उसके जीवन की क्षणभंगुरता को याद दिलाना है, मानव जीवन की निस्सारता को याद दिलाना है एवं अपने स्वार्थ को त्याग कर धरा पर शुष्क गंधहीन सौरभहीन पड़े पुष्प की दयनीय अवस्था से कुछ सीखने की प्रेरणा देना है। कविता यूँ तो छायावादी काव्य के सभी लक्षणों से युक्त है। छायावादी कविता के सौंदर्य के स्वरूप पर अगर हम विचार करेंगे तो पाएंगे कि उसका प्रधान स्रोत प्रकृति था। प्रकृति के प्रति गहरे अनुराग के कारण मनुष्येतर पदार्थों में मानवीय भावनाओं को दिखाकर उनका मानवीकरण करना, जैसे इस कविता में दिखाया गया है। पवन का पुष्प को गोद में सुलाना, फूल का अपने सौंदर्य पर इतराना, सभी के आकर्षण का केंद्र बनने पर फूल का आनंदित होकर अटखेलियाँ खेलना आदि आदि। कोमलकांत पदावली का प्रयोग छायावादी काव्य की एक और विशेषता है जो हम इस कविता में बखूबी देख पाते हैं। अमूर्त के लिए मूर्त उपमानों का प्रयोग, हृदय की सूक्ष्माति सूक्ष्म भावनाओं को साकार रूप में प्रस्तुत करने में कवयित्री यहाँ काफ़ी सफल हुई है। धरा पर पड़ा मुरझाया फूल हमें हमारे जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है, विवश करती है। हमें हमारे स्वार्थमय सोच को बदलने के लिए विवश करती है और तभी इतने सालों बाद भी ये कविता प्रासंगिक है। चलिए कविता मुरझाया फूल की ओर चलते हैं। महादेवी वर्मा जी की कविता मुरझाया फूल। था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन, हास्य करता था खिलाती अंक में तुझको पवन। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्पवर, लुब्ध मधु के हेतु मंडराते लगे आने भ्रमर। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा। लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, यत्नमाली का रहा आनंद से भरता तुझे। कर रहा अटखेलियां इतरा सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ। आज तुझको देख कर चाहक भ्रमर आता नहीं, लाल अपना राग तुझ पर प्रात बरसाता नहीं। जिस पवन ने अंक मेले प्यार तुझको था किया, तीव्र झोंकों से सुला उसने तुझे भू पर दिया। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। मत व्यथित हो फूल, सुख किसको दिया संसार ने, स्वार्थमय सबको बनाया है यहाँ करतार ने। विश्व में है फूल सबके हृदय तू भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन, हास्य करता था खिलाती अंक में तुझको पवन। अहो सूखे सुमन, हे सूखे सुमन, सुमन मतलब पुष्प फूल। सूखे हुए सुमन को संबोधित करते हुए कवित्री कहती हैं कि अहो सूखे सुमन, जब तुम अपने शैशवावस्था में थी। शैशव अवस्था मतलब एक पुष्प का शैशवावस्था क्या हो सकता है भला, उसके कली के रूप में। जब तुम कली के रूप में थी, शैशवावस्था में थी, तो क्या था, हास्य करता था खिलाती अंक में तुझको पवन। खुद पवन आकर तुझे अपने अंक में खिलाता था। अंक मतलब गोद।
तुम्हें अपनी गोद में खिलाता था। मतलब जब पवन बहता था तो ऐसा लगता था जैसे वो अपने कली को अपने गोद में लेकर आराम से हास्य करता हुआ सुला रहा है। मतलब पवन को उस कली के प्रति काफ़ी आकर्षण था, उस कली के अस्तित्व के प्रति पवन चिंतित था और वो काफ़ी प्यार से उसे गोद में सुलाता है। खिल गया जब पूर्ण तू, और हे कली, जब तुम अपनी शैशवावस्था को छोड़कर अपने यौवन अवस्था में पहुंच गई, अतः तू पूर्ण रूप से खिल गई, तब क्या बदलाव आता है तुझ में? मंजुल सुकोमल पुष्पवर, तुम तो एकदम मंजुल हो गई। मंजुल मतलब सुंदर, एकदम मन को लुभाने वाली। और सुकोमल, इतनी सुकोमल हो गई कि वो पुष्प इतना सुंदर दिखता था कि लुब्ध मधु के हेतु मंडराते लगे आने भ्रमर। मधु के हेतु, मधु मतलब हनी, हनी के लिए वो जो मधु होता है पुष्प में, उसके लुब्ध में आकर, लुब्ध मतलब लालच, मधु के लालच में, मधु के लोप में क्या होता है? भ्रमर मंडराने लगते हैं तेरे चारों तरफ। भ्रमरों का आना, पुष्प के खिलना, ये दोनों एक साथ होता है। भ्रमर को पता होता है कि इस सुंदर पुष्प के अंदर उससे भी मधुर मधु है। तब देखिए, कली तुम जब शैशव रूप में थी तो पवन काफ़ी उत्साहित होकर तुझे गोद में खिलाता था, हास्य करता था, तुझसे प्यार करता था। और जब तू खिल गई तो और मंजुल सुकोमल पुष्प में बदल गई, तब तो क्या कहना, भ्रमर तेरे चारों तरफ मंडराने लगते हैं। मधु के लालच में ही सही, लेकिन तेरे पास हमेशा भ्रमर रहता था। अब इस कविता का एक अलग अर्थ भी है, इसके अंदर अर्थगर्भित है ये कविता काफ़ी। एक तरफ तो पुष्प का खिलना, उसकी सुंदरता और उसके सुंदरता में मुग्ध होकर मंडराने वाले भ्रमर और पवन, उसके इर्द गिर्द घूमने वाले पवन, ये दिखाते हुए कवित्री ये कहती है कि हे मानव, जब तुम वृद्धावस्था में पहुंच जाओगे, जब तुम ऐसी अवस्था में पहुंच जाओगे जब तुम्हारे पास कुछ भी न रहेगा, तब तुम्हें याद करना है कि तुम्हारे यौवनावस्था में जब तुम्हारे पास सुंदरता थी, शारीरिक रूप से तुम स्वस्थ थे, तुम्हें धन संपत्ति तुम्हारे पास थी, तब उस समय तुम्हारे पास तुम्हें लुभाने के लिए काफ़ी लोग तुम्हारे चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रहे थे। याद करो, जिस प्रकार पुष्प के चारों तरफ भ्रमर मंडराता था, तुम्हारे से कुछ मतलब निकालने के लिए संसार में बहुत से लोग तुम्हारे चारों तरफ मंडराते थे। याद करो सूखे सुमन, याद करो हे मनुष्य, हे मानव, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है दूसरों के देने लायक, तब तुम्हारे पास ये याद करना है तुम्हें कि जब तुम यौवनावस्था में थे, जब तुम्हारे में सुंदरता थी, जब तुम्हारे में बल था, जब तुम्हारे में सत्ता थी तुम्हारे हाथ में, तब तुम्हारे चारों तरफ कितने सारे लोग थे, तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते थे। तब तुम्हें कभी किसी की दोस्ती की कमी नहीं महसूस हुई, क्योंकि तुम्हारे पास से उन्हें मिलने के लिए कुछ था। तो ये लालच उन्हें तुम्हारे चारों तरफ मंडराती थी। था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन, हास्य करता था खिलाती अंक में तुझको पवन। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्पवर, लुब्ध मधु के हेतु मंडराते लगे आने भ्रमर। कवित्री फिर उस सूखे सुमन को उसके बीते हुए कल की याद दिलाते हुए और पूछती है, कहती हैं कि स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा। हे सूखे सुमन, तुम्हें याद है चंद्रमा की स्निग्ध किरणें, कोमल किरणें तुम्हें इतनी हंसाती थी, और रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा, और निशा भी, रात्रि भी तुझे काफ़ी प्यार करती थी। इतना प्यार करती थी कि ऐसे लगता था कि वो तुम्हारे ऊपर मोतियों की संपदा बिछा रही हो। मतलब कि जो ओस की बूंदें होती हैं जो पुष्प के ऊपर रात को इकट्ठे हो जाते हैं, आपने देखा होगा सुबह जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं उन ओस की बूंदों पर, तो काफ़ी मनोहर लगता, हीरे जैसे चमकता है, सतरंगी रंग का हो जाता है। तब देखिए रात भी तुझ पर इतनी वारती थी, मतलब रात तुम्हारे ऊपर निछावर हो जाती है, तभी तो वो मोतियों की संपदा तेरे ऊपर डाल देती है। और चंद्रमा की स्निग्ध किरणें माने तुझे हंसाने के लिए ही आती थी,
लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे। और जो मधुप है, जो भ्रमर है, उसका गुंजार, ऐसे लगता था मानो वो लोरियां गा रहे हों ताकि तुम्हें निद्रा आ जाए। तुम्हारी प्रति वो इतनी चिंतित थी कि तुम्हें रात को निद्रा आ जाए, इसलिए ये मधुप लोरियां गा रहे हों। लोरियां मतलब जो माताएं गाती हैं अपने बच्चों को सुलाने के लिए। तो देखिए ये मधुप का जो गुंजन है, कवयित्री उसे लोरी के समान वर्णित करती हैं ताकि पुष्प निद्रा विवश होकर सो जाए। यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। जब कोई बगीचे में जो पौधा होता है उसमें जब कली आती है, कली के आने से ही माली उत्साह से भर जाता है, क्योंकि उसका जो यत्न था वो अपनी पूर्णता में आ रहा है। और कली जब पुष्प में बदल जाती है तो माली का उत्साह दुगना हो जाता है। वो काफ़ी उत्साह से उस पौधे को और उत्साह से सींचता है। यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। अब माली का ये जो यत्न है तुझ में आनंद भरता था। हे सूखे सुमन, तुम्हें याद है रात को क्या होता था? चंद्र की स्निग्ध किरणें तुझे हंसाती थी और निशा रात्रि मानो अपने मोतियों की संपदा तेरे ऊपर ही डालती थी। और मधुप जो भ्रमर है वो तो तुम्हें लोरियां गा गा कर निद्रा विवश करती थी। और माली भी तुझे खिलते हुए देखकर इतना आनंदित हो जाता था कि वो दुगना यत्न करता था और ये तुम्हें भी आनंद देता था। मतलब पुष्प के मन में भी ये सब देखकर काफ़ी, देखो इतने सारे लोग मेरे प्रति इतने काम कर रहे हैं। एक तरफ चंद्रमा है जो मुझे हंसाने की कोशिश कर रही है, एक तरफ रात्रि है जो मेरे ऊपर मोतियों की संपदा बिछा रही है, दूसरी तरफ जो भ्रमर है वो मुझे लोरियां गा गा कर निद्रा विवश कर रही है। और देखो माली दूसरे पौधों से ज़्यादा मेरे ऊपर ध्यान दे रहा है। तो ये सब आनंद से भरता तुझे। कवयित्री कहती हैं देखो तुम भी अंदर ही अंदर काफ़ी आनंदित हो रही थी। तो इसका दूसरा छिपा हुआ अर्थ ये ले सकते हैं कि जब मनुष्य भी देखता है अपने यौवन की अवस्था में, शारीरिक अवस्था जब स्वस्थ होता है, जब उसके पास धन संपत्ति होती है, तो काफ़ी लोग उस पर उसकी सेवा के लिए इर्द गिर्द दौड़ते हैं। और उस समय मनुष्य भी अंदर ही अंदर काफ़ी आनंदित हो जाता है कि देखो मेरे लिए, मेरे गुणगान करने के लिए, मेरे चारों तरफ दौड़ धूप करने के लिए इतने सारे लोग लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मानव के अंदर भी उस समय थोड़ा सा अहंकार भर जाता है, जैसे उस पुष्प के अंदर था। देखिए कवित्री ये कहती है यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। तेरे अंदर भी एक छिपा हुआ आनंद उमड़ रहा था, अर्थात तू भी ये सब देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। अपने यौवन पर, अपने सौंदर्य पर तू भी खुश थी। तो मानव भी ऐसे ही है, जब मानव के पास अपने अच्छी उम्र में होता है मानव, तो उसके चारों तरफ जब लोग इतने इर्द गिर्द घूमते हैं तो वो भी पुष्प की तरह आनंद से भरा होता है। अब ये सब बातें कवयित्री इस कविता में उस सुमन को उस समय सुना रही है जब वो अपने सूखे अवस्था में थी, जब उसका सब कुछ नष्ट हो गया था। तो ये कवयित्री की एक महानता है महादेवी जी की, कि जब पुष्प इतरा रहा था, अपने शैशवावस्था में था, उस समय नहीं, जब पुष्प अपना सब कुछ खो चुका था, वो अपने सूखे अवस्था में था, तब महादेवी जी कवयित्री ये प्रश्न पूछती है और अपने अतीत का याद दिलाती है। कर रहा अटखेलियाँ इतरा सदा उद्यान में। अब कवयित्री कहती हैं कि हे सूखे सुमन, याद करो जो तुम्हारे पीछे ये पवन और ये जो भ्रमर, ये चंद्रमा, ये रात, ये मधुप, ये माली, ये सभी तुम्हारे पीछे जब लगे हुए थे तो तुम क्या कर रही थी? कर रही अटखेलियाँ, तुम तो खेल रही थी आराम से, काफ़ी इतरा कर। इतरा सदा उद्यान में, देखो उद्यान में जो बगीचे में तुम इतरा रही थी, मतलब कि तुम रानी की तरह एकदम से, तुम्हारे इशारों पर माली नाच रहा था, तुम्हारे इशारों पर मधुप तुम्हारे चारों तरफ मंडरा रहे थे, और रात्रि तुम्हारे ऊपर मोतियों की संपदा बिछा रही थी, और एक तरफ चंद्रमा अपनी किरणें तुम्हें हंसाने के लिए ही कर रही थी। और इतना सब होने पर पवन तुझे अपने गोद में सुला रहा था। जब ये सब देख कर तुम में शायद अहंकार का थोड़ा भाव उत्पन्न हो गया था,
तुम अटखेलियाँ कर रही थी, तुम काफ़ी खुशी खुशी खेल रही थी इतरा सदा उद्यान में, और तुम इतरा रही थी, मतलब थोड़ा गर्व तुम्हारे अंदर तो जरूर उदित हो गया होगा। अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। उस समय जब तुम यौवन में थी, जब तुम पूर्ण रूप से खिली हुई थी, सुंदरता में मग्न थी, उस समय अंत का यह दृश्य, मतलब एक दिन तुम सूख जाओगी, एक तुम्हारा रंग बिखर जाएगा, तुम्हारा रंग फीका पड़ जाएगा, तुम में सुगंधी न रहेगी और तुम एकदम के सूख कर निष्प्राण हो जाओगे। ऐसा याद आया था उस समय जब तुम अपने सुंदरता में खिल रही थी, इतरा रही थी उद्यान में। अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। काफ़ी फिलोसफिकल दार्शनिक एक प्रश्न कवियत्री यहाँ पूछती हैं। तो ये मानव पर भी एप्लीकेबल है कि जब यौवन में होते हो तब कभी किसी को ध्यान रहता है कि एक दिन मैं भी एकदम से वृद्ध हो जाऊंगा, मेरी सारी समस्त इंद्रियाँ, मेरे से जिस पर मैं गर्व करता हूँ वो सब मेरा साथ छोड़ देगी, और साथ ही साथ मेरे चारों तरफ इतराने वाले लोग भी कहीं दिखाई नहीं देंगे। तो अंत का यह दृश्य यौवन के समय मानव तुझे दिखाई देता है, ये कवियत्री पूछती हैं। पुष्प से पूछ रही हैं, लेकिन पूछ हमसे रही हैं कि अंत का यह दृश्य क्या तुम्हारे ध्यान में कभी आया था। सो रहा अब तू धरा पर, देखो तुम्हारी अवस्था क्या है, अब तो तुम धरा पर पड़ी हो, ज़मीन पर पड़ी हो, शुष्क बिखराया हुआ, एकदम से सूख गए हो, बिखर गए हो। पूरी सुंदरता तुम्हें देखकर ये नहीं लगता कि तुम एक समय एक ऐसे पुष्प थी जो इतने सारे लोगों को लुभाती थी। शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं, तुम्हारे में कोई सुगंध नहीं। मुख मंजू मुरझाया हुआ, तुम्हारा मुख, तुम्हारी सुंदर मुख देखो मुरझाया हुआ है, सब कुछ चला गया, एकदम से झुर्रियाँ पड़ गईं, तुम्हारे पुष्प, तुम्हारे रंग फीका पड़ गया, तुम्हारे में सुगंध नहीं और तुम बिखर गए हो, और देखो पौधे में भी नहीं हो, धरा पर पड़े हो। सो रहा अब तू धरा पर, शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं, मुख मंजू मुरझाया हुआ। देखो ज़मीन पर पड़े हो, कहीं किसी का पाँव तुम्हारे ऊपर पड़ सकता है, तुम एकदम से बिखर गए हो, तुम्हारे में गंध नहीं है, कोमलता नहीं है, तुम्हारा मुख मंजू, तुम्हारा सुंदर मुख मुरझाया हुआ है। देखो ये दृश्य, अंत का ये दृश्य, करुण दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे भूतकाल में, तुम्हारे अच्छे समय में कभी ऐसा ध्यान आया था। क्योंकि अक्सर होता है कि ये जो कलियां हैं, कलियां जब पुष्प पौधे में होती हैं तो दूसरे जो पुष्प बिखर जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं, उनका नीचे गिरा हुआ देखना मुमकिन है, लेकिन उस समय जो पुष्प पौधे में होती है वो तो इतरा रही होती है, सारे उद्यान में एकदम से गर्व से खड़ी होती है। तो मानव भी यही है, हम अपने चारों तरफ शुष्क बिखराए हुए मानव को देखते हैं जो कई तरह से टूट चुके हैं, विवश हो चुके हैं, लेकिन उनसे हम कभी कुछ सीखते भी नहीं। एक दिन हमारी भी यही दशा होगी। यौवन हमेशा सबका साथ नहीं रहता, धन संपत्ति भी छूट सकती है, सौंदर्य छूट जाएगा, ये सब हम कभी नहीं सोचते। हालांकि प्रकृति हमें कई उदाहरण के द्वारा हमारे सामने प्रकट रूप से दिखाती है। कई रोगों से कई लोग तड़पते हैं, गरीबी से तड़पते हैं, फिर बुढ़ापे के कारण तड़पते हैं, लेकिन ये सब हमें जो यौवन में होते हैं वो उनका तो ऐसा मानव ऐसा धारण करता है अपने मस्तिष्क में कि ये सब तो उनकी बात है, मैं तो हमेशा ऐसे ही रहूँगा, और हम इतराते हुए गर्व से सिर ऊंचा करके चलते हैं। ये कभी नहीं हमें लगता कि हम भी एक दिन इसी अवस्था में आएंगे। उस सूखे सुमन को संबोधित करते हुए इतना सब पूछने के बाद कवियत्री उसे अपने अतीत के बारे में याद दिलाने के बाद फिर पूछती है, आज तुझको देख कर चाहक भ्रमर आता नहीं। देखो आज तुम धरा पर पड़ी हो, बिखरी हुई हो, तुम शुष्क हो गई हो, गंधविहीन हो, तुम्हारा सुंदर मुख मुरझाया हुआ है। ऐसी अवस्था में तुम्हारे चारों तरफ भ्रमर नज़र नहीं आते। लाल अपना राग तुझ पर प्रात बरसाता नहीं। देखियो सुबह हो रहा है, प्रात हो रहा है, वो अपने लाल किरणें तुझ पर बरसा नहीं रहा है।
जिस पवन ने अंक मेले प्यार तुझको था किया, तीव्र झोंकों से सुला उसने तुझे भू पर दिया। देखो, जो पवन तुझे काफ़ी हंसता हंसता तुझे गोद में लेकर सुलाता था जब तुम कली थी, देखो वही पवन अब तुझे प्यार नहीं करता, वो तो एक बात है। दूसरी तरफ वो तीव्र झोंकों से तुझे धरती पर ला पटक दिया। भू मतलब धरती। तीव्र झोंकों से सुला उसने तुझे भू पर दिया। एक तो उपकार नहीं कर रहा है पवन, ऊपर से तुझे प्रताड़ित भी कर रहा है, तुझे दोष पहुंचा रहा है। आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर आता नहीं। काफ़ी कठोर ये प्रश्न है, कवयित्री कहती हैं उस सूखे सुमन से जो टूट चुका है, जो बिखर चुका है, जिसमें कोमलता नहीं है, गंध नहीं है, जो मुरझाया हुआ फूल है, उस फूल पर यह प्रश्न काफ़ी चुभता है। वो कहते हैं, आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर आता नहीं। देखो, तुझे देखकर जो भ्रमर तेरे चारों तरफ मंडराते थे, एक बार तो मधु के लालच में मंडराता था, दूसरी बार तुम्हें मानो निद्रा विवश करने के लिए लोरियां गा रहा था। अब देखो वो भ्रमर कहीं दिखाई नहीं देते। और वो जो सूरज की किरणें हैं, लाल लाल किरणें, जो जब तुम कली थी, पुष्प थी, तो मानो वो अपना राख तुझ पर हमेशा बरसाता था सुबह सुबह प्रातःकाल, वो अब नहीं दिखाई दे रहा। और जिस पवन इतनी निष्ठुर है कि पवन ने एक बार तुझे गोद में लेकर प्यार किया था, वो पवन तीव्र झोंकों से तुझे नीचे धरती पर लाकर पटक दिया है। हे मानव, तेरी अवस्था भी यही है। देखो, जो तुम्हारे पास यौवनावस्था में भटक रहे थे, अब तुम्हारे पास कोई फटकता भी नहीं। जो तेरे चारों तरफ तुझे खुश करने के लिए घूम रहे थे, वो आप दिखाई भी नहीं देते। और कई बार ऐसा होता है, जो तुम्हें काफ़ी प्यार करते थे, वो तुम्हें इस अवस्था में एकदम से तुम्हें नष्ट करने के लिए तुल जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक ज़माने में हमारे साथ प्यार दिखाते हैं, हमारे साथ लगे रहते हैं, और फिर जब हमारे पास सब कुछ नष्ट हो जाता है तो शायद हमारे पास भटकते नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं जो इतने निर्दयी होते हैं कि जब यौवन में हमारे साथ लगे रहते हैं और जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो जैसे पवन के समान तीव्र झोंकों से हमें सुलाकर हमें धरती पर पटक देते हैं। तब ये काफ़ी दर्दनाक होता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो हमारे पास भटकते नहीं जब हमारे पास कुछ नहीं रह जाता, और दूसरे तरह के लोग होते हैं जब हम एकदम से विवश हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, तब हमें और बेबस करने के लिए इतने तीव्र झोंकों से हमें धरती पर पटक देते हैं। ये कवयित्री याद दिलाती है उस सूखे सुमन को। याद रखने बात है, ये सभी बातें उस सुमन को उसके उस अवस्था में कवयित्री पूछती है जब वो एकदम से सूख गई है, मुरझा गई है, उसकी कोमलता नष्ट हो गई है, वो बिखर गया है और धरा पर पड़ा हुआ है किसी के सहारे के बिना। ऐसे अवस्था में महादेवी जी उस पुष्प को उसके अतीत के बारे में याद दिलाती है। कवयित्री अपने कविता में ये याद दिलाती है कि पुष्प को अगर समाज इस तरह पुष्प के साथ व्यवहार करता है, मतलब पुष्प एक ऐसी चीज़ है जो किसी को कोई तरह से हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि वो अपने सौरभ से, अपनी सुंदरता से सभी के मन को खुशी करती है। कहीं ऐसा नहीं सुना है कि किसी फूल से किसी को दुख पहुंचा हो। फूल हमेशा सुंदरता का प्रतीक है, तो और वो हमेशा दूसरों को खुशी करने के लिए पैदा होती है। और जब पुष्प की अवस्था होती है तो वो कवयित्री कहती है, कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन। देखो, तुमने अपनी सुंदरता, अपनी मधु, सब कुछ एक दिन दान किया था, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। हे दानी सुमन, तुम इतना सब दान करती हो। ये ठीक है कि तुम थोड़ा इतरा रही थी, लेकिन फिर भी तुम्हारे सौंदर्य से तुमने सभी कुछ को दान ही किया है। लेकिन कौन रोता है दानी सुमन, तुमने अपना सब कुछ सर्वस्व दान किया, अपना मधु, अपना सौरभ, सब कुछ दूसरों के लिए दिया। मत व्यथित हो फूल, सुख किसको दिया संसार ने। हे फूल, तुम व्यथित मत हो, ये संसार ही ऐसा है, एकदम स्वार्थमयी है। ये संसार किसी को सुख देगा ही कैसे। स्वार्थमय सबको बनाया है,
यहाँ करतार ने। अंत में कविता मानो, कवयित्री मानो ईश्वर के प्रति भी एक प्रश्न खड़ा करती है कि करतार ने, ईश्वर ने यहाँ लोगों को ऐसे ही बनाया है, एकदम स्वार्थमय संसार बनाया है करतार ने। मत व्यथित हो फूल, सुख किसको दिया संसार। इसलिए हे फूल, तुम कदापि व्यतीत न हो, तुम कभी चिंतित न हो, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है। अरे जब दूसरों को इतना दान करने वाले सुमन को न छोड़ेंगे तो दूसरे मनुष्य को कहाँ छोड़ेंगे। ये दुनिया स्वार्थ पर टिकी है, स्वार्थ पर ही चलती है। जब तक किसी का स्वार्थ बना रहता है तुम्हारे चारों तरफ लोग रहते हैं, वरना आपको छोड़कर चली जाएगी। और पुष्प, मुझे इस बात पर दुख है कि तुम तो सबको दान करती हो, तुम्हारा मधु, तुम्हारा सौरभ, सब कुछ तुमने किसी के लिए दान दे दिया, लेकिन रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। तुम बिल्कुल व्यतीत मत हो, क्योंकि दुनिया ऐसी है कि जो दूसरों को कुछ देता है उसके चारों तरफ हमेशा लोग मंडराते रहते हैं। लेकिन जब ये देना बंद हुआ, लेना देना ये जब बंद हो जाता है तो ये स्वार्थमय संसार किसी का ध्यान नहीं रखता। इसलिए हे फूल, तुम मत व्यतीत हो, सुख किसको दिया संसार ने। स्वार्थमय सबको बनाया है यहाँ करतार ने। महादेवी वर्मा जी बौद्ध दर्शन से काफ़ी प्रभावित थी एक ज़माने में। वो खुद एक सन्यासिनी का जीवन व्यतीत करती थी, तो यहाँ वो ईश्वर के प्रति, संसार के स्वार्थ को देखकर काफ़ी दुखी होती है। वो कहती है कि हे पुष्प, इतना सब कुछ दान करने वाली तुम्हारी ये हालत है, इसमें तुम्हें व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये संसार ने भला किसको सुख दिया है। इसलिए तुम ये इसमें कदापि चिंतित न हो, क्योंकि ईश्वर ने ही सबको इतना स्वार्थमय बनाया है। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। मत व्यथित हो फूल, सुख किसको दिया संसार ने। स्वार्थमय सबको बनाया है यहाँ करतार ने। धरा पर शुष्क पड़े हुए उस सूखे सुमन से, उसके अतीत के बारे में, उसके गौरवमय अतीत के बारे में याद दिलाते हुए, और उसके आज की अवस्था के बारे में, जो गंधहीन है, जो कोमल विहीन है, जो सौरभहीन है, और सभी से ठुकराई हुई अवस्था में जो पुष्प है, उससे इस प्रकार के प्रश्न करने के बाद संसार के स्वार्थ परक जो व्यवहार है उसका याद दिलाते हुए कवयित्री कहती है, विश्व में हे फूल, सबके हृदय तू भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। मुझे इसी बात में शंका उत्पन्न होती है कि हे फूल, तू तो काफ़ी दानी था, तूने अपना सर्वस्व सबको खुशी खुशी दिया। ये बात सर्वविदित है कि फूल किसी को हानि नहीं पहुंचाता। फूल अपने सौंदर्य से सभी के मन को प्रसन्न ही करता है। फूल अपनी सुगंधि से सभी को के मन में खुशी फैलाता है। विश्व में हे फूल, तू सबके हृदय को भाता रहा, सबके हृदय को लुभाता रहा, सबके हृदय को खुश करता रहा, और दान कर सर्वस्व, तूने अपना सब कुछ दान दे दिया, सर्वस्व, फिर भी हाय तू हर्षाता रहा, तू खुशी रहा, खुशी खुशी तूने सब कुछ दिया। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को। देखिए, जो सब कुछ दान करता आ रहा है फूल, जो सब कुछ सबको देता आ रहा है, उसकी दशा पर संसार को दुख नहीं हुआ, तो उस मनुष्य की अवस्था क्या होगी जो अपने यौवन में होता है, जो अपने सुख संपत्ति में किसी और की बात नहीं सोचता। उस मनुष्य का क्या होगा, उसके बारे में तो कोई नहीं रोएगा, उसकी दुखावस्था में कोई उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि फूल तो सब कुछ दान करता है हंसी हंसी, लेकिन मनुष्य तो स्वार्थी है। अपने अच्छे दिन में वो किसी की नहीं सोचता, केवल अपनी ही सोचता है। तो ऐसे मनुष्य पर कौन रोएगा हे सुमन। हमसे मनुज निस्सार को, मनुष्य कितना निस्सार है, मनुष्य का जीवन कितना क्षणभंगुर है, लेकिन वह जब अच्छे अवस्था में होता है तो ये कभी नहीं सोचता, वो दूसरों को कभी खुशी खुशी दान देता ही नहीं। जो फूल हे विश्व, जो तुम दूसरों के हृदय को हमेशा
सर्वस्व दान करते रहे खुशी खुशी। जब तेरी ही दशा पर दुख न हुआ संसार को, तब मनुष्य की बात क्या करें? कौन देखेगा ऐसे स्वार्थी मनुष्य को? तो इस पुष्प के द्वारा, इस पुष्प की अवस्था के द्वारा कवयित्री ये बताना चाहती हैं कि मनुष्य संभल जाओ, तुम्हारी अवस्था इस पुष्प के समान होगी जो गंधहीन, जो सौरभहीन धरा पर पड़ा होगा, न जाने कब कौन उसे कुचल देगा। तो मनुष्य, तुम अपने अच्छे समय में दूसरों के बारे में भी जरा सोचा करो। जब सब कुछ दान देने वाले पुष्प की अवस्था है, तो तुम जैसे निस्सार मनुष्य की अवस्था क्या होगी? तो संसार के स्वार्थमय जो चिंतन है, अपने बारे में ही केवल सोचना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने के लिए समेटना, चाहे वो धन संपत्ति हो या फिर सत्ता हो या कुछ भी हो, अपने लिए जीना, ये मानव तुम कब छोड़ोगे? तो ये महादेवी जी की छायावादी काव्य की जो सभी तत्वें हैं, जो छायावादी कविता में होती है, प्रकृति को आलंबन के रूप में लेना, भावों का सूक्ष्म अभिव्यंजना और वेदना का स्वर, वेदना में विद्रोह का स्वर, ये सब इस कविता में अपनी पूर्णता में दिखाया गया है। छायावादी कविता के सभी लक्षणों से युक्त है ये कविता कि प्रकृति के तत्वों के द्वारा मनुष्य को कुछ दिखाना। देखिए, कवि का ये कवित्री का ये कहना कि पवन उसे सुलाता है, भ्रमर उसके चारों तरफ मंडराता है, लोभ में, लालच में, ये लोभ, ये सब उत्पन्न होना मानव के विकार हैं, ये सब प्रकृति में आरोपित है। और जो इतराना, फूल का इतराना, मनुष्य इतराता है घमंड से, जब अपने सौंदर्य पर हमें गर्व होता है तो हम इतराते हैं। ये सब फूल का खुश होना, फूल का दुखी होना, ये फूल का दानी होना, ये सब मानवीकरण दिखाया गया है। और ये छायावादी काव्य के सभी लक्षणों से युक्त एक काफ़ी सुंदर कविता है, अर्थपूर्ण कविता है, जो मानव को, बच्चों को ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि ताकि बच्चों को अपने यौवन काल में ही ये समझ में आ जाए कि हमारी अवस्था उस धरा पर पड़े पुष्प के समान होगी, संभल जाओ मानव। तो अगर यौवन अवस्था में ही बच्चे ये समझ जाएंगे तो अपना स्वार्थमय जो संस्कार है, जीवन इतना स्वार्थमय हो गया है। इनफैक्ट कवित्री कहती हैं कि कर्ता ने ही ऐसा बनाया है, संसार को इतना स्वार्थमय बनाया है, उसे बदलने का समय आ गया है, ये एक संदेश भी देती हैं। तो ये उस समय महादेवी वर्मा जी ने कब लिखा ये कविता? स्वतंत्रता से पूर्व कितने साल पहले लिखा। उस समय लिखी हुई कविता आज भी प्रासंगिक है। मानव इतना स्वार्थी बनता जा रहा है, स्वार्थ की कोई कमी नहीं है। विज्ञान आगे बढ़ गया है, हमारी सोच आगे बढ़ गई है, हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं, 20th सेंचुरी में लिखी गई कविता है, लेकिन हमारे स्वार्थ में कोई बदलाव नहीं आया है। तो ये पुष्प की एक अवस्था के द्वारा कवित्री ने काफ़ी मनोहर रूप से हमारे सामने जीवन का यह दर्शन खोल कर रख दिया है। अब ज़रूरी है कि आप उस कवित्री के जीवन के बारे में भी कुछ जानें जिन्होंने इतनी सुंदर कविता लिखी है। तो चलते हैं महादेवी वर्मा के जीवन की कुछ झांकियों की ओर। छायावाद की दीप शिखा महादेवी वर्मा, विरह पथ पर प्रेम बरसाने वाली, नीर भरी दुख की बदली, जिनके गीतों में भाव, भाषा और संगीत की ऐसी त्रिवेणी बहती है कि उन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। छायावादी काव्य के 4 स्तंभों में एक महादेवी वर्मा। छायावादी काव्य में जहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने प्रकृति तत्व दिया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने मुक्त छंद की अवतारणा की और सुमित्रानंदन पंत जी ने सुकोमल कला प्रदान की, वहाँ छायावाद के कलेवर में प्राण प्रतिष्ठा करने का गौरव महादेवी वर्मा जी को ही प्राप्त है। छायावादी काव्य की समृद्धि में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ एक और महादेवी जी के काव्य में वेदना की एक ऐसी धारा सर्वत्र प्रवाहमान है जो कि पाठकों और आलोचकों के लिए एक अस्पष्ट, जटिल एवं दुर्बोध विषय बना हुआ है। उनकी वेदना में छिपे
रहस्यानुभूति को समझने और समझाने का प्रयास विभिन्न विद्वानों ने किया, किंतु द्रौपदी के चीर की भांति इसकी दुर्बोधता का वातावरण अधिकाधिक बढ़ता ही गया। पीड़ा, वेदना एवं करुणा के आधिक्य को देखकर अंततः कुछ आलोचकों ने उस पीड़ा को कृत्रिम एवं बनावटी बताया। महादेवी जी का जीवन सन्यासिनियों का सा जीवन था। जीवन भर उन्होंने श्वेत वस्त्र पहना। स्वरूप नारायण वर्मा से मात्र 9 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था। विवाह के वक्त वे अबोध बालिका थी। पति पत्नी के संबंध को वे कभी स्वीकार न कर सकी। कारण आज भी रहस्य बना हुआ है और वह ताउम्र वैवाहिक जीवन के प्रति उदासीन बनी रही। हालांकि सामान्य स्त्री पुरुष के रूप में उनके संबंध मधुर ही रहे, लेकिन दाम्पत्य जीवन न रहा। उन्होंने सन्यासी जीवन जीने का निश्चय किया। पीड़ा का रंग श्वेत रंग अपनाया। संभवतः गृहस्थ जीवन उनके लिए था ही नहीं। साहित्यिक रुचि महादेवी में बचपन से ही थी। 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थी और जब तक उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, वे एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। जब तक उन्होंने संस्कृत में एमए पास किया, तब तक उनके 2 कविता संग्रह निहार तथा रश्मि प्रकाशित हो चुके थे। महादेवी जी का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके परिवार में करीब 200 वर्षों या यूँ कहें 7 पीढ़ियों के बाद पुत्री का जन्म हुआ था। होली का दिन था और इतनी पीढ़ियों के बाद पुत्री के जन्म ने पूरे परिवार में खुशी की लहर फैला दी थी। पिता बांके बिहारी जी हर्ष से झूम उठे और उन्हें घर की देवी महादेवी मानते हुए पुत्री का नाम महादेवी रखा। रंगों का उत्सव होली के दिन जन्मी रंगों को पसंद करने वाली महादेवी का जीवन लेकिन आगे चलकर एक रंग में समा गई, वो था सफ़ेद रंग। महादेवी जी का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक रहा। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की। 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के पश्चात नारी शिक्षा प्रसार के मंतव्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की और उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। 1930s में भारत में नारी शिक्षा के लिए एक विद्यापीठ खोलना अपने आप में एक बड़ी बात थी। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी। इस प्रकार का पहला अखिल भारतवर्षीय कवि सम्मेलन 15 अप्रैल 1935 को सुभद्रा कुमारी चौहान जी की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में संपन्न हुआ। 1972 में साहित्य अकेडमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे प्रथम महिला थी। स्त्रियों की मुक्ति और विकास के लिए जिस साहस एवं दृढ़ता से उन्होंने आवाज़ उठाई और जिस प्रकार सामाजिक रूढ़ियों की निंदा की, उससे उन्हें महिला मुक्तिवादी भी कहा गया। महिलाओं एवं शिक्षा के विकास के कार्यों और जनसेवा के कारण उन्हें समाज सुधारक भी कहा गया। महात्मा गांधी के प्रभाव से उन्होंने जनसेवा का व्रत लेकर स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया और 1955 में महादेवी जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना भी की। साहित्य में महादेवी वर्मा जी का आविर्भाव उस समय हुआ जब खड़ी बोली का आकार परिष्कृत हो रहा था। उन्होंने हिंदी कविता को ब्रज भाषा की कोमलता दी, छंदों के नए दौर को गीतों का भंडार दिया और भारतीय दर्शन को वेदना की हार्दिक स्वीकृति दी। अपने गीतों की रचना शैली और भाषा में
अनोखी लय और सरलता महादेवी जी ने भरी। उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बंगला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जामा पहनाया। वे एक कुशल चित्रकार भी थी, इसलिए उनकी कविताओं में गीतों के नाद सौंदर्य के साथ चित्रों जैसी संरचना का आभास भी प्रायः मिल जाता है। विषय की दृष्टि से उनकी काव्य रचनाओं के 4 भाग किए जा सकते हैं: रहस्यवादी रचनाएं, वेदना प्रधान रचनाएं, प्रकृति चित्रण संबंधी रचनाएं और गीति काव्य। 1930 में ही उनके निहार काव्य संग्रह और 1932 में रश्मि काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका था। इसके पश्चात 1935 में नीरजा और 1936 में सांध्य गीत कविता संग्रह प्रकाशित हुए और 1940 में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के सभी गीतों का संकलन यामा में किया गया और अपने काव्य संग्रह यामा के लिए महादेवी जी को भारत का सबसे प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है तो कुछ जानकारी ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देना चाहूँगी। लिटरेचर के लिए दिया जाने वाला भारत का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो हर साल दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर के लिए। 1961 में सबसे पहले इसे देने की योजना बनाई गई और 1965 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विनर केरल के कवि जी शंकर कुरुप जी थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ धनराशि दी जाती है और साथ ही प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की प्रतिमा। उन दिनों धनराशि 1 लाख थी और पुरस्कार केवल एकल कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन बाद में संपूर्ण रचनाओं के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा और धनराशि 1 लाख रुपये से शुरू होकर 2005 तक आते आते 7 लाख कर दिया गया और आजकल 11 लाख है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं सूची में बताई गई भाषाओं में लिखता हो वो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने लायक है। भारत का नागरिक होना इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है और सबसे अधिक बार हिंदी और कन्नड़ा भाषा में लिखने वाले लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। इतना ही नहीं, इससे पहले भी महादेवी जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मंगला प्रसाद पारितोषिक, सेक्सरिया पारितोषिक और 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी। भारत के 4 विश्वविद्यालयों ने उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित भी किया। विक्रम विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 1988 में पद्म विभूषण से भी वे सम्मानित हुई। महादेवी जी ने यूं तो कहानियाँ नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने कुछ शानदार संस्मरण एवं रेखाचित्र लिखे जिसका जिक्र किए बिना नहीं रहा जा सकता। उनकी चीनी भाई, नीलकंठ मोर, गौरा, गिल्लू, ये सब भला साहित्य जगत कैसे भूल सकता है। इन रेखाचित्रों ने हमारे मन में एक अमिट छाप पैदा कर दी है जिसे मिटाए भी नहीं मिटाया जा सकता। साहित्य जीवन की दीप शिखा, वो नीर भरी दुख की बदली सितंबर 11 को 1987 में हमें छोड़कर चली गई। छंदों में गीतों की नई पद्धति का समावेश कर अपनी करुणा एवं वेदना को व्यक्त कर गई, जो आज भी हमें रहस्यात्मकता में डुबोई हुई है। महादेवी जी के सम्मान में उनके 111वीं बर्थ एनिवर्सरी में गूगल ने अपना डूडल उनके लिए डेडिकेट किया और उन दिनों खबर यह था, महादेवी वर्मा इज टुडेज गूगल डूडल। Google Doodle is celebrating Mahadevi Verma, the Hindi poet and women's rights activist. The doodle shows the poet
penning her thoughts into beautiful verses under a tree by the field on a breezy afternoon. और गूगल इंडिया ने उन दिनों यूँ ट्वीट किया, With a passion for poetry, Mahadevi Verma wrote her way to greatness. Today, we celebrate her fight for the nation's freedom and her contribution to the Indian neo-romantic poetry movement with a Google Doodle. The first woman to be awarded the Sahitya Academy Fellowship, one of the leading poets of the Chayavad movement in Hindi literature.